हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आज के वीडियो में आपका स्वागत करता है। आज का वीडियो छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाएं, इरिगेशन सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ पार्ट 4। इस श्रृंखला में आज का चौथा वीडियो जो हम आपको बिलासपुर संभाग की सिंचाई परियोजनाओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भौगोलिक और प्राकृतिक रूप से जल संसाधन की दृष्टि से देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह में भी जल संसाधन को स्पष्ट करते हुए प्रतीक के नीले खंड में दो नीली रंग की लहरों का निशान अंकित है। पिछले वीडियो में हमने बस्तर संभाग की सिंचाई परियोजनाओं पर प्रकाश डाला था। आज का वीडियो बिलासपुर संभाग पे केंद्रित है। राज्य के उत्तर मध्य में समानांतर स्थित यह संभाग क्रमशः 6 जिलों में विभाजित है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही नवीनतम जिला, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ से मिलकर बिलासपुर संभाग बनता है। मैकल पर्वत इस संभाग के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है, जो मानसूनी वर्षा की दृष्टि से वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शैडो जोन या एरिया का निर्माण मुंगेली और जीपीएम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में करता है, जबकि बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा मध्यम वर्षा क्षेत्र वाले जिले हैं, जबकि रायगढ़ जिला अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र नदियों के अपवाह का प्रमुख भाग है, जिनमें अरपा, हसदो, मांड और केलो उपजाऊ बेसिन का निर्माण करती हैं, जबकि संभाग की दक्षिणी सीमा शिवनाथ और महानदी बनाती है। इन नदियों के उपलब्ध जल संसाधन का सिंचाई और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए अनेक बैराजों का निर्माण किया गया है। महानदी पर निर्मित एनीकेट या बैराज शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा, साराडी बैराज जांजगीर चांपा, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा, मेरौनी बैराज जांजगीर चांपा, कलमा बैराज जांजगीर चांपा। दोस्तों, ये बैराज महानदी के जल को रोककर उसके द्वारा आसपास के क्षेत्र में सिंचाई और औद्योगिक आवश्यकता की परिपूर्ति करते हैं। वर्तमान में निर्माणाधीन जो बैराज हैं बिलासपुर संभाग, वो इस प्रकार है। बेलकरी एनीकेट सोन नदी या सोन नाला जांजगीर चांपा, गुंजिया बोर एनीकेट सोन नाला जांजगीर चांपा, कचदा एनीकेट सोन नाला जांजगीर चांपा, भेड़ी कोना एनीकेट बोरई नदी जांजगीर चांपा, मोहंदी एनीकेट बोरई नदी जांजगीर चांपा, तालदेवरी एनीकेट हसदेव नदी जांजगीर चांपा, सर्वेश्वर एनीकेट हसदो नदी जांजगीर चांपा। दोस्तों, बिलासपुर संभाग के बड़ी परियोजना में मेने माता बांध या हसदो बांगो परियोजना का महत्वपूर्ण स्थान है। यह परियोजना इस क्षेत्र के तत्कालीन सांसद मेने माता के प्रयासों से निर्मित की गई। कोरबा जिले में हसदो नदी पर निर्मित यह बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। इसे छत्तीसगढ़ का भाखड़ा नंगल कहा जा सकता है। इस बांध से कोरबा में स्थित एनटीपीसी और बाल्को तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों को जल आपूर्ति की जाती है। इसी बांध में दर्री नामक स्थल पर माचा डोली में राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना निर्मित है, जहां 40 मेगावाट की 3 इकाइयां अर्थात कुल 120 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत प्लांट स्थापित किया गया है। वर्तमान में निर्माणाधीन सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो बिलासपुर जिले के दक्षिण में अरपा भैंसाझार परियोजना है। राज्य के कोटा तहसील में अरबा नदी पर निर्मित अरपा नदी पर निर्मित भैंसाझार ग्राम के निकट राज्य की निर्माणाधीन बहुउद्देशीय परियोजना
जिससे बिलासपुर के 110 ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिलीप सिंह जूदेव परियोजना केलो परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। रायगढ़ जिले के दनोट ग्राम के निकट केलो नदी पे यह बृहद परियोजना निर्माणाधीन है। इससे रायगढ़ जांजगीर चांपा के 175 ग्रामों को के 24,375 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो दोस्तों ये क्लियर है, दिलीप सिंह जूदेव परियोजना रायगढ़ कौन सी नदी पे है? केलो नदी पे। अब आपके समक्ष बिलासपुर संभाग का मानचित्र है। दोस्तों इस मानचित्र में हमने जलप्रपात, सिंचाई परियोजना आदि का उल्लेख किया है। यहां तक कि कुछ जलाशय भी हैं। जरा अपन देखते हैं तो देखिए, यह इस वीडियो को हम आगे बढ़ के देखते हैं। आइए, बिलासपुर संभाग परियोजनाएं। खोंगसरा परियोजना स्थिति जीपीएम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला। विशेषताएं, मध्य प्रदेश सीमांत क्षेत्र में खोडरे की पहाड़ियों में अरपा नदी पर निर्मित यह परियोजना खोंगसरा ग्राम के निकट है, जिससे जीपीएम जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। घोंघा परियोजना उत्तरी बिलासपुर जिले में घोंघा परियोजना निर्मित की गई है। यह घोंघा नाले पे 1978 में बनाई गई है। संजय गांधी या खूटा घाट परियोजना रतनपुर बिलासपुर। बिलासपुर जिले में रतनपुर के निकट खारंग नदी पे स्वतंत्रता से पूर्व ही 1924 में खूटा घाट परियोजना का निर्माण किया गया, जिसे वर्तमान में संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी परियोजना या खुड़िया परियोजना स्थिति मुंगेली। विशेषताएं, यह परियोजना मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में मनियारी नदी पर निर्मित की गई है, जिससे मुंगेली, बिलासपुर और गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मान नदी परियोजना स्थिति रायगढ़ जिले के खरसिया तहसील में मान और बोरई नदी के संगम पर यह परियोजना निर्मित की गई है, जिससे पश्चिमी रायगढ़ और जांजगीर चांपा में सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जा सकेगा। लात नाला परियोजना स्थिति सारंगढ़, रायगढ़। दक्षिणी रायगढ़ जिले की सारंगढ़ तहसील में लात नाला पे यह परियोजना निर्मित की गई है। किंकारी नाला परियोजना स्थिति सारंगढ़, रायगढ़ जिले की सारंगढ़ तहसील में किंकारी नाला पर यह परियोजना निर्मित की गई है। केदार परियोजना सारंगढ़, रायगढ़ की सारंगढ़ तहसील में केदार नाला पर यह परियोजना निर्मित की गई है। रोगदा बांध, जांजगीर चांपा। दोस्तों यह जलाशय और यहां की जल आपूर्ति को कुछ वर्षों पूर्व एक निजी ताप विद्युत केंद्र को सौंपने को लेकर काफी विवाद हुआ और किसान आक्रोशित रहे। तो रोगदा बांध, जांजगीर चांपा। वल्लभ सागर झील स्थिति जांजगीर चांपा जिला। विशेषताएं, जांजगीर चांपा के अकलतरा के निकट कोटगढ़ ग्राम में स्थित यह झील कलचुरी शासन काल में तत्कालीन कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के सामंत वल्लभ देव द्वारा निर्मित कराई गई थी। इसे छत्तीसगढ़ की सुदर्शन झील भी कहा जा सकता है। केंदई जलप्रपात कटघोरा, कोरबा जिले के कटघोरा के निकट पर्वतीय नाले पे केंदई जलप्रपात स्थित है, जो काफी मनोरम है। लक्ष्मण धारा जलप्रपात गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला। गौरेला ब्लॉक के खोडरी ग्राम के निकट लक्ष्मण धारा जलप्रपात है। यहां वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है। झोझा जलप्रपात गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला। विशेषता, गौरेला ब्लॉक के बस्ती बगारा ग्राम के निकट यह जलप्रपात स्थित है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से कठोर चट्टानों से यहां जल गिरता हुआ एक मनोरम दृश्य निर्मित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video and think helpful for you, please like, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thanks.